अगर तुम सीयूईटी 2026 के प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी स्क्रॉलिंग करना बंद कर दो, क्योंकि एग्जाम से पहले स्टूडेंट एक ऐसा मिस्टेक कर देते हैं जो उनके मंथ के प्रिपरेशन को, हार्डवर्क को बर्बाद कर देता है। आज मैं बात करने वाला हूँ सीयूईटी 2026 के एक ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, दोस्त 10 मई को ही, मतलब कल को ही रिलीज हुआ था, और उसके साथ बिगेस्ट मिस्टेक्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में सिली मिस्टेक, रॉन्ग स्ट्रेटजी और पोर मैनेजमेंट की वजह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना मार्क्स लूज कर देते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो तुम्हारा प्रिपरेशन का जो अप्रोच है वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जाम से पहले क्या अवॉइड करना चाहिए, कौन सी मिस्टेक तुम्हारी रैंक गिरा सकता है, और उन स्मार्ट स्टूडेंट का कैसा स्ट्रेटजी होता है जो तुम फॉलो करके तुम्हारा भी रैंक बढ़ा सकते हो। सो वीडियो को कंप्लीटली देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, बिकॉज एक भी पॉइंट अगर तुम आज इग्नोर करोगे तो तुम्हारे रैंक में बहुत दिक्कत आएगा। वेलकम टू त्रिनेत्र एकेडमी, मैं हूं आपका तुहिन भैया, और चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो देखो, ये है कंप्लीटली तुम्हारा 10 मई का जो नोटिफिकेशन है, ये पूरा का पूरा आपके सामने है। ठीक है, देखो 10 मई को ही आया है। क्या बोला गया है, मेन चीज पे चले जाते हैं। देखो, एक चीज तो जान लो कि यहाँ पर 15 लाख इस बार एस्पिरेंट और कैंडिडेट दे रहे हैं एग्जाम को, सीयूईटी 2026 को। ठीक है, अच्छा 35 शिफ्ट्स में ये होगा और 21 डे एग्जाम का विंडो है। ठीक है, मतलब 11 से आपका जो 31 मई है तब तक एग्जाम चलेगा। देखो यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 11 में से एग्जाम शुरू होने वाला है, यानी कि आज से। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पर तुम्हारा जो शिफ्ट है वो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में होगा। ठीक है, अच्छा देखो, कैंडिडेट रजिस्टर कितनों ने किया इंडिया से और पूरे जगह से, 60 या फिर 63,000 स्टूडेंट ने एग्जाम को दिया। ठीक है, शिफ्ट 1 में, और शिफ्ट 2 में 60,000 देते हैं। अच्छा, मेन चीज जो है यहाँ पर से शुरू होता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखो एक चीज समझो, शिफ्ट 1 में कैसा कैसा आपका एग्जाम हो सकता है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, आपका जो बिजनेस स्टडी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ये सारे हैं। और शिफ्ट 2 में ये सारे चीज के साथ आ जाता है आपका हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी वाला। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैंडिडेट एडवाइजरी, यहाँ पर कुछ ऐसे चीज दिया गया है जो आपको फॉलो करना ही होगा, और यही चीज आप लोग मिस्टेक में कर देते हो। पहले मैं ये बता दूं, देखो क्या क्या वो चीज है जो आपको कैरी करना होगा। ठीक है, एग्जाम के लिए, जैसे कि पहला चीज जो है वो है ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट। ठीक है, अच्छा ये इसके साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, एक प्रिंट कॉपी लेना होगा एडमिट कार्ड का। ठीक है, आप क्या करना है, एक प्रिंट एडमिट कार्ड लेना और उसको कलर जेरोक्स ही करवाना। मैं प्रेफर करूंगा कलर जेरोक्स करवा लूं। ठीक है, अच्छा उसके साथ और एक चीज जो है वो है सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन को लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना आपको एग्जाम हॉल में नहीं जाने देगा। ठीक है, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन ले लेना। ठीक है, उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज कॉपी, देखो यहाँ पर लिखा है 2 पासपोर्ट साइज कॉपी और फोटोग्राफ, जो आपका एडमिट कार्ड में जिसका फोटो रहेगा। ठीक है, लाइक आप एडमिट कार्ड में एक ब्लू शर्ट लेके आपने क्या किया, फोटो खिंचवाया था, तो उसी फोटो का 2 और कॉपी क्या करना, अपने पास रख लेना, और एग्जाम हॉल में चले जाने पर यह दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिया गया था जो। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखो, सेम एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके साथ आपको क्या करना होगा, एक वैलिड आईडी लेना होगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जैसे आईडी कार्ड, जैसे कि वोटर आई कार्ड होता है, ये सारे चीज लेना होगा। और मैं बोलूंगा कि आप आधार कार्ड को ले लो। ठीक है, पैन कार्ड हो, अगर आपका एज 18 ईयर के ऊपर है, अगर आपके पास पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड को लेके जाओ, वरना वोटर आईडी, और एक चीज ले जाना, ये है 12th का एडमिट कार्ड। ठीक है, अच्छा देखो, अब अगर आप, ठीक है, डायबिटिक हो, ठीक है, अगर आप डायबिटिक हो तो कुछ चीजें आपको लिया जा सकता है, जैसे कि आपका शुगर का टेबलेट, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ले सकते हो। मतलब मेडिकेशन के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, किसी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो आप मेडिकेशन को लेके जा सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और एक जो चीज है वो है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट को ले जाना मैंडेटरी है। अच्छा, इसके साथ जो ड्रेस कोडिंग है वो देखना। पहले तो उन्होंने बोल दिया कि व्हाइट क्लॉथ, लाइट क्लॉथ सबसे अच्छा होगा। आप जैसा भी एक टी शर्ट पहन सकते हो, जो आपका आता है ना ओवर साइज, वो टी शर्ट मैं प्रेफर करूंगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं फिर से और एक चीज बोल देता हूं, अगर आपका जो क्या है वो आपका आपका जो ओवर साइज टी शर्ट होगा उसमें अवॉइड करो प्रिंटिंग का, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि प्रिंटेड टी शर्ट पहनकर चले जाए, जैसे कि कोई एनीमे का हो गया, कोई ऐसा कार्टून का हो गया, वो अवॉइड करो। प्लेन टी शर्ट है और वो ओवर साइज हो तो आप पहनकर चले जाओ। ठीक है, उसके साथ क्या है, वुलन आर परमिटेड। ठीक है, सब्जेक्ट आर रिपोर्टेड टू द सेंटर हॉल एडवांस इन एनेबल ऑफ फ्लिक्सी। ठीक है, उसके साथ क्या है, आप नॉर्मल शूज को पहनो,
ठीक है, नॉर्मल शूज या फिर स्लीपर। सबसे अच्छा होगा आप चप्पल पहन कर चले जाओ, कोई यहाँ पर दिखने नहीं वाला, क्योंकि आप यहाँ पर एग्जाम देने आए हो, कोई फैशन शो नहीं है जो आपके लिए बहुत सारा फैशन है उसके लिए प्रेफर करो। देखो ये एग्जाम है, एग्जाम की तरह दो, चप्पल पहन के चले जाओ, बिंदास चले जाओ, कोई नहीं धोने वाला, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़कर एक क्या चीज लेना, वो है आपका फोटो, ठीक है। फिर से देखो लिखा जा रहा है फोटो एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, सेम फोटो आईडी, ठीक है। अच्छा, उसके साथ और एक चीज ले जाना, वो है कैंडिडेट का जो लाइव फोटोग्राफ है उसको मैच करना चाहिए, ऐसा कोई फोटो ले जाना। मैं फिर से बता रहा हूं, ये चीज मैंने पहले भी बता दिया और इसको फिर से बता रहा हूं कि ये चीज तुम्हें ले जाना होगा, ठीक है। अच्छा देखो मैंने क्या किया, देखो अभी तक मैंने अपडेट के बारे में बता दिया। अभी देखो कौन सा वो स्ट्रेटेजी है और कौन सा वो मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट करता है, मैं ये एकदम आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो पहला जो मिस्टेक है वो है आपका न्यू चैप्टर करना। देखो अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास कि न्यू चैप्टर को करो, तो अभी क्या करना, आप नया चैप्टर को अवॉइड करो, ठीक है। जो भी आपका नया चैप्टर हो, ऐसा हो सकता है कि आपका जो 12th है, 12th में कितना चैप्टर है, जैसे कि बायो का मैं बोलूँ, बायोलॉजी का बोलूँ तो बायोलॉजी में कितना चैप्टर है, लगभग 13 से 18 चैप्टर है, ठीक है। अगर मैं रिड्यूस सिलेबस को छोड़ दूँ तो इन 18 चैप्टरों में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चैप्टर क्या है आपने डन नहीं किया, ठीक है, मतलब आपने अभी तक किया नहीं, तो उसको पहले तो छोड़ दो। देखो एक दो चैप्टर से इतना नहीं क्वेश्चन आता, ठीक है। अगर आपका बहुत ह्यूज अमाउंट में चैप्टर है लाइक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, उससे क्वेश्चन आता है, लेकिन उतना भी आप इतना फोकस अभी इतना मत करो कि वो चैप्टर लेके बैठ जाए। तो ये चीज आप अभी अवॉइड कर लो कि वो चैप्टर जो आपका नहीं हुआ उसको लेकर बैठना, तो इसको पहले तो अवॉइड कर दो। दूसरा जो चीज है वो है, आप मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं आपके एनसीईआरटी को। देखो अभी लास्ट टाइम में मैं क्या बोलूंगा कि इग्नोर मत करो एनसीईआरटी को, जितना हो सके एनसीईआरटी को रिवाइज के थ्रू करो। आपका हो चुका है चैप्टर, आप रिवाइज करने जा रहे हो, रिवाइज से अच्छा है कि मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी के पॉइंट्स को देखो, एनसीईआरटी के रीडिंग करो, 1-2 बार रीडिंग करके जाओ, एंड तक रीडिंग करो। एनसीईआरटी ही वो ऐसा चीज है जो आपको मार्क्स दिलाएगा और ये रैंक भी दिलाएगा अच्छा, एक जो है वो है आपका एनसीईआरटी। तो तीसरा क्या है आपका कि आप मॉक टेस्ट नहीं देते, ठीक है। एग्जाम आ गए इसलिए मॉक टेस्ट छोड़ रहे हो, तो ये चीज मत करो एग्जाम के अंत तक, ठीक है। लाइक आप अभी एग्जाम देने जा रहे हो और उसके 2 घंटे पहले तक भी आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, या फिर मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपको नहीं आया उसको क्या करो, आप एक कॉपी 10 वाले कॉपी में क्या करो, लिख लो, ठीक है, कि ये क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आया था और इसका आंसर भी लिख दो, इसको रट्टा मार लो। देखो कुछ चीजें रट्टा मारने के भी मैं बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर चीज समझो, हाँ कुछ चीज अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा है और अभी के मोमेंट में मैं बोलूंगा रट्टा मारो, रट्टा मारने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रट्टा भी ठीक से मार रहे हो तो ही आपको बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और चौथा जो आपका मिस्टेक है वो है टाइम मैनेजमेंट। अभी आप समझ लो कि आपने बायोलॉजी के 13 चैप्टर रिवाइज करने बैठे और एक चैप्टर को आप 2 घंटे लगा रहे हो, तो ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। एक चैप्टर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 मिनट्स, मतलब 1 घंटा 5 मिनट या फिर 15 मिनट मैक्सिमम लगाओ, और उससे ज्यादा मत देखो। उस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पहले देख लो, फिर नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर लो वेटेज वाले टॉपिक्स देख लो, और इससे क्या होगा, आपका क्या होगा, पूरा टाइम टू टाइम मैनेज हो जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जो हाई वेटेज वाला चैप्टर है वो पहले डन करो। जैसे कि फिजिक्स में है, फिजिक्स में देखना कि 12th के पार्ट में मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। हर एग्जाम हो, चाहे वो नीट हो, टीबीजेई हो, फिर आपका सीयूईटी हो, सब में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक से आता है वो पूरे मॉडर्न फिजिक्स से आता है। तो पहले तो मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये स्कोरिंग भी है और इजी है, तो उससे पहले खत्म करो वो चीज़, ठीक है। उसके बाद उससे जो तुम्हारा इजी टॉपिक लगता है उसको खत्म करो, और देखना वो ही इजी टॉपिक क्या हाई वेटेज में भी गिरता है। तो ऐसे टाइम को मैनेज करो और मैनेज करके पढ़ाई करो, और इससे देखना कि आपका जो अभी तक का नहीं हुआ था, लाइक अगर आप 90 पर ही अटक चुके हो, 100 में अगर 90% तक अटक चुके हैं तो वो 95% में जाएगा, और 95% वाला का 99% में चला जाएगा। ये चीज़ें आप फॉलो करो और देखना आपका रैंक बढ़ेगा। और कोई भी हेल्प हो जो मुझसे पॉसिबल हो सके और मेरे साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो इस नंबर पे एक मैसेज कर देना, ठीक है। मैं ऑब्वियसली आपका हेल्प करूंगा, ठीक है, मैं ऑब्वियसली हेल्प करूंगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है तुहिन भैया का, ठीक है।
आप ऑब्वियसली फ़ोन करना, मैं फ़ोन करो या फिर व्हाट्सएप करो, मैं हेल्प करूंगा, सीयूईटी के रिलेटेड हो, नीट के रिलेटेड हो या फिर टीबीजे के रिलेटेड हो। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जाम फोड़ के आओ, लेकिन टेंशन मत लो, अपने हेल्थ को देखो और फिर एग्जाम पर जाओ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीबीजे एंड नीट ऑल्सो एंड सीयूईटी ऑल्सो। थैंक यू। एंड अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, ठीक है, ऐसे और टॉपिक चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर ना होने तक क्या हो सकता है, आपका जो तुहिन भैया है वो आपको लाइव में नहीं आके पढ़ा सकते। तो 50 सब्सक्राइबर करने का जो इंपॉर्टेंट है, जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलेगा। तो ये चैनल आपका ही है, तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट करो। और मैं आप लोगों पर डिपेंड हूँ, आप मेरे पर डिपेंड हो, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आपके तुहिन भैया को अभी तो आप सपोर्ट करो थोड़ा सा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।